तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज से जो हम एक नया मतलब कि क्या बोलते हैं उसको सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। देखो, ये क्लास 10th का नया वाला जो अभी बुक निकला है ना, न्यू सिलेबस एकदम तगड़ा। इसमें का आपको मैं पूरा बुक खत्म करवाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझा करके जो भी होगा, ठीक है। और आप लोग को फिर भी बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया या फिर कुछ भी तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। कैसा वीडियो लगेगा, अच्छा लगा नहीं लगा वो भी बता देना। तो आज मैं क्लास 10th का जो न्यू पैटर्न है इसका पहला चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और यकीन मानो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसको मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग अब कॉपी किताब लेकर के जो है ना बैठ जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अभी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सब कुछ। देखो, सबसे पहले होता क्या है, कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको वो चैप्टर इजी से समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं रखते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो मैं अब वही करूंगा। सबसे पहले आपको मैं चैप्टर नंबर 1 का जो है बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है हम लोग को, उसके बाद फिर आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अरे यार क्या है ये, चलो ठीक है। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 जो है ना, इसका नाम क्या है मैं बताता हूँ। ये एकदम न्यू पैटर्न पर है पूरा। तो चैप्टर नंबर 1 में है आपको वास्तविक संख्या। अरे भाई बहुत दिन हो गया, इसे मीट भी नहीं रहा है, यहाँ पर पढ़ाए बहुत दिन हो गया, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखते हैं CLASS क्लास 10th, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 नाम क्या है बाबू, नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। यही नाम है इस चैप्टर का। एकदम सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और आपको पहले वास्तविक संख्या में बेसिक चीज क्या क्या है एक बार आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जा करके कंप्लीट होगा। वो हमको लग रहा है इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ करना पड़ेगा ना। चलो इंतजार कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तब तक 2 मिनट रुक जाइए। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले इसका जो प्रकार होता है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सब चीज के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको एकदम इजी से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में आपको सबसे पहले जो है सबको समझना पड़ेगा, एकदम लो लेवल से समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या के बारे में समझना पड़ेगा। उसको समझना पड़ेगा आपको पूर्ण संख्या के बारे में, फिर उसको समझना पड़ेगा तो आपको पूर्णांक संख्या के बारे में, उसके बाद समझना पड़ेगा आपको सम संख्या क्या होता है, फिर उसके बाद विषम संख्या क्या होता है, उसके बाद जो है सो आपको समझना पड़ेगा भाज्य संख्या क्या होता है, फिर अभाज्य संख्या क्या होता है, फिर उसके बाद परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है ना सो मेन है वास्तविक संख्या। तो सिंपल बात है, देखिए हम आपको इस सब का एक अलग से वीडियो बना करके प्रॉपर समझा देंगे अलग से। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, इस सब का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी आप लोग का वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और इस सब का अगर परिभाषा आपको याद नहीं है ना, परिभाषा और इसका एग्जाम्पल वगैरह, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। बस आप इतना समझिए, वास्तविक संख्या का मतलब सिंपल समझिए कि दुनिया में जो नंबर है ना, जो दुनिया में आप नंबर सब देख रहे हैं, संख्या देख रहे हैं, वो सभी रियल नंबर के अंदर में। वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर,
मतलब जो भी नंबर है, जैसे आप 0.5 हो गया, √3, √5, 3/4, 5/7, 2, 4, 8, माइनस में कोई भी संख्या होगा वो सारा वास्तविक संख्या है। लेकिन कुछ संख्या को छोड़कर, जैसे रूट के अंदर में माइनस वाला संख्या सब अगर रहेगा तो सब वास्तविक संख्या नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप समझिए वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है। वास्तविक संख्या मतलब ऐसा संख्या जो परिभाषा में अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परिभाषा परिमेय तथा अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। अब ये परिमेय और अपरिमेय कैसा क्या होता है वो हम आपको अभी अच्छा से समझा देते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें हम सवाल सॉल्व नहीं करवाएंगे, इसमें हम आपका प्रॉपर इस चैप्टर का डेफिनेशन दे देते हैं जो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है वो बात हम आपको बता देते हैं। अरे भाई ठीक है, तो देखिए हम लोग को इसमें मेन रूप से पढ़ना है आपको परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या। ये दो चीज हम लोग को इसमें मेन रूप से पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर जो बच्चा परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया उसको जो है समझिए कि ये चैप्टर इजी से समझ में आ जाएगा। हमको नहीं लग रहा है उस बच्चा को कोई दिक्कत होगा। तो एकदम जो है से मेरा बात को अब एकदम ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कहते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या होगा ऐसा संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां जो P या Q जो है ना, जहां Q बराबर जो होगा ना सो 0 नहीं होगा। बस इतना बात अगर आप ध्यान रखते हैं परिमेय संख्या में तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और अपरिमेय संख्या सिंपल बोलते हैं कि ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि मेरा भले वीडियो क्वालिटी वगैरह अच्छा नहीं है, समझ सकते हैं, लेकिन हाँ एक दिन अच्छा होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना अपने हिसाब से, अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर देना। तो थोड़ा सा मैनेज करना, लेकिन हाँ जो मैं बोलता हूँ उस बात को ध्यान रखोगे काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका ट्रिक क्या होता है। इसमें हम आपको अपरिमेय संख्या का ट्रिक समझा दे रहे हैं कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या अगर आपको मिल गया, कहीं भी अभाज्य संख्या अगर आपको मिल गया तो वो जो होगा सो अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगा। अब आप लोग बच्चा लोग बोलेगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। मतलब कहने का मतलब देखो ऐसा संख्या जो केवल 2 संख्या से कटेगा। जैसे में 2 किससे कटेगा, एगो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा। मतलब अगर भाग लगाएंगे तो 3 एगो 1 से कटेगा, एगो 3 से कटेगा। 5 एगो 1 से कटेगा, एगो 5 से कटेगा। इस तरीके का जो भी सवाल होगा रूट के अंदर में √2, √3, √5, √7, √11, √13 इस टाइप का जो भी संख्या होगा ना वो जो होगा सो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सब बच्चा को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होगा, जैसे जो बट्टा में संख्या, जैसे 4/5 हो गया, 5/7 हो गया, 9/10 हो गया, 4/18 हो गया। इस टाइप का जो संख्या होता है ना उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। सिंपल बात आप लोग इतना समझिए। ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का छोटा सा डेफिनेशन हुआ, ठीक है। उसमें इसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट छोटा सा में अभी काम चल जाएगा चैप्टर के हिसाब से। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब इस दोनों का जो एग्जाम्पल होगा, मतलब जो एग्जाम्पल इस हम पढ़ाए हैं वो सारा क्या होगा, वो सारा हमारा एग्जाम्पल होगा वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल होगा। मतलब कि कहा जा सकता है कि परिमेय तथा अपरिमेय के संग्रह अगर आप नहीं समझ रहे तो सिंपल समझिए कि परिमेय संख्या का जो उदाहरण है सो और अपरिमेय संख्या का जो उदाहरण है सो सभी जो होगा सो रियल नंबर वास्तविक संख्या होगा। तो ये आपका चैप्टर का डेफिनेशन हुआ, इसको समझना जरूरी था। अब इसके बाद जो है सो हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सो हम बात कर लिए हैं। अब इसका 2-3 सूत्र होता है उसको समझ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अलग से,
ठीक है। तो इस वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो अब इसमें जो आपका किताब जो है इसमें दिया हुआ है, देखिए क्योंकि आपका बुक मेरे पास है, ठीक है, तो इसी बुक में से हम भी पढ़ाएंगे और ये बुक सभी आप सभी बच्चे के पास होगा ही, ठीक है। इसमें एगो सूत्र होता है, ठीक है, जो कि आप लोग को इतना दिक्कत देता है ना, जिसका मतलब कि हद नहीं है। सूत्र का नाम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सबसे पहले आज हम लोग इसी यूक्लिड को ही खत्म करते हैं। यूक्लिड विभाजन, ये जो विभाजन जो सूत्र होता है, इसमें मतलब कि इतना मतलब बच्चा सबको दिक्कत होता है, जैसे लगेगा ना कि देखो मेरा भी कल्याण हो गया, पेने गिर गया रे भाई। हाँ, मतलब इस सूत्र में बच्चा सबको इतना डर लगता है ना यूक्लिड के सूत्र से, जैसे लगेगा कि उसको जो है क्या बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है 15 घंटा पढ़ो, इस टाइप का डर अंदर से लग रहा था यूक्लिड के सूत्र से। सूत्र को जो है सो एक बार हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जहां पर 0 से R जो होगा या तो बड़ा होगा ना तो उसके बराबर होगा, लेकिन इससे B जो है सो हमेशा बड़ होगा। यही सूत्र को हम आपको समझाते हैं, लेकिन इसके अंदाज से नहीं, हम अपना अंदाज से आपको हम एगो भाग सिखाते हैं। पहले 4 में 8 से या फिर 82 से भाग करके समझा देते हैं। 4 दूना 8 लगेगा, कट जाएगा, ये 2 हियाँ उतरेगा, या ये जो जब उतर जाता है तो यहाँ पर जो जब नहीं भाग लगेगा तो 0 कर देंगे। तो यानी कि ई जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं, हाँ ठीक ठीक, भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, और इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो ये जो सूत्र हुआ ना, इसी सूत्र को हम लोग जो है ना सो हमेशा जो है सो प्रयोग करेंगे। कैसे क्या समझो ध्यान से, ठीक है। आपको जो दिख रहा है भाज्य भाजक का जो सूत्र दिख रहा है, ठीक है, तो उसी के उधर जो है सो सारा काम होगा। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो ए है, ए का मतलब होता है बाबू भाज्य, बराबर लिखा हुआ था, ठीक है। बी का मतलब है भाजक, तो बी का मतलब हम लिख देते हैं भाजक। और क्यू जो है, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? भागफल, तो लिख देते हैं भागफल। और प्लस, और आप लोग को पता है आर का मतलब क्या होता है? शेष फल, ठीक है। तो देखिए इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा करके पहले हम लिख देते हैं क्या क्या होता है। ए, भाजक समझेंगे क्या? बी, और क्यू को अथी भाजक भागफल को हम क्या समझेंगे? तो भागफल को समझेंगे क्यू, और आर बराबर हो जाएगा शेषफल बराबर आर। देखिए यही भाग ही होता है, लेकिन 10वां क्लास में जो है इसको जो है सो मतलब कि क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब कि बड़ा करके लिख देते हैं ताकि बच्चा को समझ ही नहीं आता है। अब बच्चा सब डर जाता है कि बाप रे क्या पढ़ाए है, क्या पढ़ाया है, मतलब, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सभी बच्चा को, ठीक है। तो एबीसी कहां से आ गया वो पता चल गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से,
जैसे मैं 0 से r बड़ा होगा, मतलब कि या फिर उसके बराबर भाग बनाते हैं। जैसे मान चलिए 2 में 4 से भाग किए तो 2 दूना 4, ये जो r है या तो 0 आया है और ना तो यहाँ पर कोई संख्या होता है, मतलब या तो 0 होता है ना तो इससे बड़ा होता है। लेकिन r से हमेशा ये जो है b, हम इसको माने हैं भाजक को, हम लोग क्या माने हैं, भाजक को हम लोग b माने। देखिए भाजक बराबर हम b माने हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि r से b हमेशा बड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो r है ना, इससे हमेशा ये वाला जो होगा सो बड़ा होगा। कहने का मतलब समझिए, क्योंकि अगर आप भाग बनाएंगे तो मान के चलिए अगर यहाँ पर 2 है, अगर मान के चलिए कोई ऐसा भाग होगा जिसका शेषफल 3 आएगा और यहाँ 2 रहेगा तो फिर एक मरतबे लग जाएगा, तो फिर 1 आया, तो कहने का मतलब यहाँ से ई जो है ना ये हमेशा बड़ा होगा। यानी कि सिंपल बात, आर से हमेशा बी जो होगा सो क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ठीक है। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, मेरा यही काम रहेगा। स्पीड पढ़ाने का मेरा आदत ही नहीं है, मैं आराम से पढ़ा करके आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो ये था यूक्लिड विभाजन, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल भाग की तरह है। अब क्या है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट सूत्र है कि नहीं, इसमें आपको बताता हूँ। अब आप लोग को जो पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा सिद्ध करे वाला सवाल सब लिखल रहेगा। सिद्ध करो, सिद्ध करे 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 कि √2, √3, √5, √7 जो है सो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप का जो सवाल सब है, इसी सवाल सभी हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को मैं बारी बारी से सब सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में और क्या क्या चीज पढ़ना है एक बार और चेक कर लेते हैं बस। अब इसमें हम लोग को जो है सो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन एक सवाल है आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि जो सवाल है हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं इसमें, और बाद बाकी जो सवाल रहेगा तो हम लोग बनाएंगे कहाँ बनाएंगे, हाँ चैप्टर में बनाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो है, तो एक सवाल एग्जांपल है आपका 867 और 255, इसका HCF नहीं आ रहा है बाबू। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बच्चा में सब लोग पढ़ा होगा इस लास्ट से, जैसे अगर 255 है, इसको 867 से कर देना पड़ेगा, तो दुक्का चलती है 6, तो मान के चलिए 255 में 3 से कर देंगे तो 15 5 15 16 3 गुना 6 7, ये हो जाएगा। हमको लग रहा है 3 से लगा देंगे तो हो जाएगा 765, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा तो 2 का 0 हो जाएगा, कटेगा नहीं, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर लगाएंगे ये वाला लिख देंगे 255 लगा दिए तो 200। देखिए यूक्लिड विभाजन हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व हम सिखा रहे हैं। पहले नॉर्मल HCF कर लेना है, ठीक है, अगर हम आराम से रिलैक्स होके फिर 155 में फिर देखते हैं कितना जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 0, ठीक है, लग जाएगा 2 से, तो 2 से लगा देंगे तो हो जाएगा 204, फिर लगा 1 5, फिर यहाँ पर लग जाएगा 102, यानी कि 51, यानी 2 मरतबे लग जाएगा, 2 मरतबे कट जाएगा 102। यानी सवाल का जो HCF जो होगा ना सो 51 होगा। ये वाला HCF होता है, जिस संख्या से पूरा कटता है बाबू वही HCF होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ऐसे नहीं निकालना है, इसको बाबू हम लोग बोलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि से सवाल नहीं बोलेगा बनाने के लिए, क्योंकि आप 10वीं क्लास में है तो एग्जामिनर को इतना पता है कि आपको ये चीज आता होगा, तो कहेगा इसी सवाल को यूक्लिड से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यूक्लिड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूक्लिड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहां पर 0 से R बड़ा होगा ना तो उसके बराबर होगा, और नहीं तो B जो होगा सो हमेशा R से बड़ा होगा। सूत्र लिख लेंगे। A है तो A हम लोग किसको मानते हैं, बीच वाला को, तो लिख देंगे 867 बराबर फिर 255, तो 255 गुने 3 प्लस शेषफल इसका ही हुआ तो लिख देंगे 102। फिर क्या करेंगे, ई जो है इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 255
तो 255 बराबर ये वाला 102 गुना फिर ये वाला 3 और प्लस जो शेषफल आया है 51 से, ठीक है। फिर उसके बाद 102 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 102 गुने 102 का हो जाएगा 51 गुने 2 प्लस 0। देखिए जहां पर 0 आ गया तो उसके यहाँ पर जो संख्या होगा पहले में वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हमको लग रहा है कि यूक्लिड विभाजन से ऐसे सॉल्व करना आप लोग को आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, कोई भी बड़ा चीज नहीं है। सभी लोग जो है ना A2 जितना भी बच्चा है इस सवाल को आप लोग देख लीजिए ध्यान से। आप लोग इस तरीके का बहुत सारा सवाल जो है तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन से ऐसे करेंगे, भाग विधि से ऐसे करेंगे। तो देखिए हम आपको एक बात बताते हैं कि जो बच्चा को यूक्लिड नहीं आएगा तो सिंपल पहले रॉ में कहीं पे ये वाला भाग ये वाला और इसको 2 कॉपी करना है। एक बार मैं इसको फिर से समझाने तो संख्या है जो बीच में लिखा हुआ है बराबर जो जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं उसको यहाँ लिखें, और जितना मर्तबा में लगाए उसको गुना में, और जितना शेषफल बचा उसको यहाँ लिख दिए। ध्यान से देखो, फिर देखो ये लाइन कंप्लीट हो गया। फिर देखो ये जो पहले में जो लिखा हुआ है इसको यहाँ ले आया क्योंकि इसका बीच वाला है पहले, तो इसको यहाँ ले आए। फिर देखो 102 है तो 102 गुना का चिन्ह है। अच्छा हमेशा यहाँ पर कितना लिख दिए, सॉरी 2 लिखा है यहाँ पर 2 लिख दिए ये वाला, और प्लस में ये वाला 51 लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ ट्रांसफर हो गया 2 और प्लस 0 था यहाँ पर 0 होगा तो 0 हो जाएगा। यही हमारा शेप होता है। दोनों लेवल पे चाहे भाग विधि से बनाइए चाहे यूक्लिड से, दोनों का HCF का आंसर सेम आता है। लेकिन एग्जामिनर यूक्लिड बोलेगा अब भाग विधि बनाइएगा तो देगा, समझ गए ना, 0 नंबर, ठीक है। ऐसे का मतलब आउट हो गया है, सो कहने का मतलब, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आप सभी बच्चे को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आज जो है सो इंट्रोडक्शन पार्ट जो हुआ सो हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम सीधा प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। अब पूरा हम बना देंगे अच्छे से उसको प्लेलिस्ट, आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।